हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हिंदी सबको आता है ना? आता है ना? मजा आएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज पहली बार पिता के घर में मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार लेके बात कर सकूं। अब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं यहाँ पर आता हूँ और प्रभु के वचन सुनाने का मुझे मौका मिलता है। मैं पिछले 8 साल हो गए, मुझे 8-10 साल हो गए यहाँ पर बराबर आते हुए आप लोगों के बीच में। आप लोगों से जो मुझे प्यार मिलता है उस प्यार को मैं कभी नहीं भूलता हूँ और मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना हूँ, लेकिन प्रभु मुझे यहाँ भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं जब आज प्रार्थना में था सो प्रभु मैं वचन मांग रहा था कि प्रभु वचन मुझे आज दे कि मैं क्या बोल सकूं। सो प्रभु ने एक वचन मुझे दिया और वो जब मैंने वचन पढ़ा तो मैंने जाना कि वाकई में वो वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक की जिंदगी में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके जीवन में बराबर लगा रहता है। वो क्या है? खुशी में तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन क्या दुख में बोलता है। और जो वचन है वो आज दुख के ऊपर ही है। ऐसा नहीं है कि आज के समय में हमारी जिंदगी में ही दुख है। जब मैंने स्टडी करी और देखा तो मैं देख रहा हूं जब से ये वचन लिखा गया है, जो कि प्रभु के बहुत ज्यादा नीरस थे, जो उसके अपने प्रियजन थे, उनके जीवन में भी दुख आया, सताव आया। और ये सताव आप देख रहे हैं आज के समय में कि हर एक के जीवन में सताव आ गया है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे आत्मिक हो, दोनों तरह से सताव चल रहा है। अगर आप भजन स्तुति कहीं जाके करते हैं तो लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, सताव करते हैं, है ना? तो उसमें जाने से पहले हम जाएंगे प्रकाशित उसका 2 अध्याय 8 से 12 पढ़ देंगे। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है और जो 10वीं आयत है उसको पढ़ देना है। तिमीले कष्ट भोग्न लागेका कुराहरूसँग नडराऊ। हेर, तिमीहरू परीक्षामा पढ भनेर शैतानले तिमीहरूमध्ये कुनैलाई कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। जीवन का क्या करेगा? मुकुट देगा। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारे ऊपर जब थोड़ा सा भी तकलीफ परेशानी आ जाती है तो हम क्या करते हैं? उस मुकुट को भूल जाते हैं और अपनी ही चीजों में हम उलझ जाते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्रभु ये दुख क्यों आ गया। लेकिन ये दुख क्यों आया, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। दुख, इस वचन के पढ़ने से 2 बातें सामने आती हैं। पहला, शैतान का कार्य। दूसरा, परमेश्वर का उपहार। शैतान का कार्य जो होता है, शैतान के पास बहुत सी युक्तियां हैं जिसका यूज वो अपने कार्यों के द्वारा करता है। अब वो कार्य बहुत तरह से होता है। आप सबके अपना परिवार है, उस परिवार में कोई किसी तरह से परेशान है, किसी का बच्चा बिगड़ा है, किसी का श्रीमान बिगड़ा है, किसी का बेटी बिगड़ी है, लेकिन वो क्यों और किस लिए? वो सब शैतान की युक्तियां हैं। शैतान बहुत शक्तिशाली है, उसको हल्का मत लीजिए। वो आपकी हर एक बारीकियों को जानता है, आपकी कमजोरी को जानता है और वो कमजोरी आपकी एक कमजोर नफ्स बन जाती है।
इसी कारण बहुत से लोग उसके प्रभाव में आकर उसके मार्ग पर चल देते हैं। अब उस मार्ग में चलने के लिए बहुत से तरीके हो जाते हैं। किसी को गलत सोसाइटी मिल जाती है, किसी को अलग से मित्रता मिल जाती है, किसी का उठना बैठना गलत हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें शैतान के द्वारा होती हैं, और ऐसी चीजें उनके जीवन में जब हो जाती हैं तो उनको एहसास भी नहीं हो पाता है कि वो गलत राह पे जा रहे हैं। वो शैतान के बंधन में जकड़ जा चुके हुए हैं कि वो इसी गलत फहमी में अपने जीवन को गुजारते हैं कि वे परमेश्वर के भक्त हैं। अब दिन रात प्रार्थना करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपके जीवन में इस तरह से होती हैं जो कि प्रभु को पसंद नहीं होती है। वो कार्य शैतान के द्वारा है। पहला जो चीज है आज्ञा का उल्लंघन। शैतान सबसे पहले आपको गलत राह पे ले जाता है। जो प्रॉमिसेस आप प्रभु से करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको लेके जाता है। उसको हम देखेंगे उत्पत्ति 3:5। उत्पत्ति उसका 3:5। किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूका आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। हालेलुया। सबसे पहला उल्लंघन, सबसे पहला आज्ञाकारिता का उल्लंघन किसने किया था? हव्वा। सबसे पहला कार्य जो शैतान ने किया था वो हवा के द्वारा किया था। और हिंदी में ऐसे लिखा है, परमेश्वर आप जानता था कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज्ञा का उल्लंघन किसने किया? हव्वा ने किया। हव्वा परीक्षा में फंस गई और आज्ञा का उल्लंघन कर बैठी। साथ साथ उसने क्या करा? आदम को भी उस गुनाह में शामिल कर लिया। परिवार में होता है कि कभी घर में कोई एक शख्स भी अगर गलत कार्य करता है तो पूरा परिवार क्या होता है? उसमें शामिल हो जाता है, चाहे उन्होंने नहीं करा है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर आ जाते हैं आज्ञा उल्लंघन के। उदाहरण के लिए जैसे एक चोर चोरी करता है, वो चोरी को बाहर करके आया, लेकिन वो उस घर का सदस्य है। उस घर के सदस्य होने के नाते जब पुलिस उसको पकड़ती है तो पूरे परिवार से पूछताछ करती है। उसी तरह से शैतान ने पहला उल्लंघन जो करवाया वो हवा के द्वारा करवाया। दूसरा, बीमारी देने का कार्य। सबसे पहले एक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, वो है अय्यूब। अय्यूब को फोड़े फपोले से भर गया था। कई तरह की बीमारियां लोगों को दी गई, कई लोगों ने बदबुएं भी डाल दी गई। पिछले समय में हम एक बड़ी महामारी से घिरे हुए थे। वो महामारी कब थी? जब क्या आया था? कोरोना आया था। क्या वो कोरोना क्या था? शैतान का कार्य था। कोरोना क्या बात है, आज तो मेरी हिंदी आप पकड़ लो। सो वो बीमारी भी किसने पाई? शैतान। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, यह समझाना चाहता हूं कि वचन भी हमको बहुत सी चीजें बताता है, लेकिन जब वचन की गहराई में हमको जाना बहुत जरूरी है। आजकल एक नई बीमारी चल रही है कि हर एक को एक बायलर हो गया। हर एक को जिसको देखो वो बोले मुझे दर्द है बॉडी में, मुझे बुखार आ गया, हॉस्पिटल में है।
ये सारी चीजें जो है सब बीमारियां शैतान लाता है। लेकिन हमको क्या करना है? हम विश्वासी लोग हैं, हमको जागृत होना है, हमें रोज प्रार्थना करनी है इसके लिए कि प्रभु तू इन सारी बीमारियों को दूर कर, क्योंकि प्रभु ने हमें क्या कहा है? चुन के रखा है। आज हम यहाँ बैठे हैं, चुने हुए तो हैं, नहीं तो हमारे पास सबके पास अपने अपने काम है। संसार की चीजों में उलझे रहते हैं। शैतान तो यही चाहता है कि संसार की चीजों में उलझाओ, उनको लोगों को प्रभु के नजदीक में नहीं आने दो। लेकिन प्रभु फिर भी दयालु है, वो क्या करता है? आपके लिए समय करवाता है। हालेलुया। सो अय्यूब के जीवन में भी इस तरह का हुआ। तीसरा है धर्मियों का विरोध, बहुत जबरदस्त विरोधी है। और आपने भी देखा होगा, सुना होगा, फेसबुक में भी आप देख रहे होंगे कि जहां जहां प्रभु का प्रचार हो रहा है, जहां जहां पर प्रभु का बड़ा कार्य हो रहा है, वहां पर बहुत से अन्य जाति के लोग खड़े हो जा रहे हैं उस कार्य को रोकने के लिए। 2 वचन है इसमें, जकरिया उसका 3:1। अगर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। जकरिया 3:1 और पहला पतरस उसका 5:8। जब करिए हाँ, 3:1 और पहला पतरस 5:8। तब प्रधान पुजारी यहोशूलाई परमप्रभुको दूतको सामुने उभिरहेका तिनले मलाई देखाउनु भयो। औ शैतान तिनको विरोध गर्नलाई तिनको दाहिने हातपट्टि उभिरहेको थियो। देखिए यहाँ पर भी शैतान क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है ना? और ठीक से समझने के लिए पहला पतरस 5:8। सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई भेटाऊ र निलिहालौँ भनेर गर्जने सिंहले खोजेर हिँड्छ। आमेन, हालेलुया। हिंदी में लिखा है सचेत रहो और जागते रहो, यानी कि हमें एक चेतावनी मिल रही है वचन के द्वारा कि हमको हमेशा क्या करना है? सचेत रहना है, जागृत रहना है। आत्मा में अगर आप जागृत रहेंगे तो शैतान की कोई भी युक्ति आपके चिन्ह में काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। विश्वासी के जीवन में परमेश्वर कार्य जब होना शुरू हो जाता है तो उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना शुरू हो जाता है, बहुत सी कठिनाइयों का। उसका काम अगर बन रहा है, पता चला काम बनते बनते बिगड़ गया। किसी कार्य को उसने सोच लिया कि आज मुझे पैसा मिल जाएगा, पता लगा पैसे में रुकावट डाल दी। अब यहाँ पर आत्मिक तौर पे अगर आप देखते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है? आपका काम हो रहा है, परमेश्वर आपके संग काम करना चाहता है, लेकिन सांसारिक तौर पे अगर देखते हैं तो शैतान उसमें रुकावट डालता है ताकि आपका मॉरल क्या हो जाए? डाउन हो जाए, आपका फेथ डगमगा जाए। लेकिन जिसके जीवन में वो फेथ बना रहता है, प्रभु उस कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। चौथी बात, परीक्षा में डालना। परीक्षा में डालना तो उसका एक धर्म सिद्ध अधिकार है। कब कहां कौन सी परीक्षा में डाल देगा नहीं पता। जब वो रूल्स फॉलो हो जाता है, रूल्स को मतलब कि कोई अरेस्ट हो जाता है, तब पता चलता है ये भी रूल बन गया। बहुत सी जगह पर हो गया, बहुत से देशों में हो गया, यहां तक कि मैं देख रहा हूं कि अमेरिका तक में हो गया है। सो परीक्षा में डालना उसका है। उसको हम अगर हम देखेंगे तो मत्ती उसका 4 अध्याय 1 से 10 अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे सारी चीजों को। तो उस दुष्टात्माबाट परीक्षा हुनलाई येशू आत्माद्वारा उजाड स्थानमा लगिनुभयो। अनि 40 दिन र 40 रात उपवास बसिसकेपछि उहाँ भोकाउनु भयो। औ परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो, यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरू रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। तर उहाँले
जवाब दिएर भन्नुभयो, यस्तो लेखिएको छ, मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ। तब दुष्टात्माले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको गजुरमाथि राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ, उहाँले तपाईँको विषयमा दूतहरूलाई खटाउनु हुनेछ र तिनीहरूले तपाईँलाई हात उचाल्नेछन्, नत्र त तपाईँको खुट्टा ढुङ्गामा बजारिनेछ। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, फेरि यस्तो लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर। फेरि दुष्टात्माले उहाँलाई एउटा अल्गो पर्वतमा लगेर जगतका सबै राज्य र तिनको गौरव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए शैतान हटिजा, किनभने यस्तो लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु औ उहाँको मात्र सेवा गर्नु। आपने देखा इस वचन के द्वारा सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी कि शैतान ने यीशु मसीह तक को नहीं छोड़ा, उसकी भी परीक्षा करी। जब उसकी परीक्षा वो कर सकता है तो आप और हम क्या हैं? हम आप कुछ नहीं है मेरे प्रियो। आपको क्या करना है? आत्मा में जागृत रहना है, हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। ये बार बार चेतावनी वचन में की गई है कि अपने आप को क्या करना है? तैयार करके रखना, ताकि उस परीक्षा में अगर परीक्षा आए भी तो जिस तरह से यीशु मसीह ने उस परीक्षा को क्या करा? पार किया, उसी तरह से आप भी पार कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आगे देखेंगे प्रेरित के काम, प्रेरित उसका 5 अध्याय उसका 1 से 11, वहां पर हम देखते हैं कि हनिया और सरिया को भी परीक्षा में डाला। उन दोनों को भी क्या है करा? उनकी भी परीक्षा हुई। परीक्षा के मामले में मैं देख रहा था वचन में कि किसी को नहीं छोड़ा है शैतान ने। हम जब पूरी गहराई से इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हम लोग यूहन्ना का नाम सुनते हैं, अय्यूब का नाम सुनते हैं, है ना, मत्ती का नाम सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी कठिनाइयां थी, उनके जीवन में भी दुख था, लेकिन उस दुख को क्या करा उन्होंने? अपने विश्वास के द्वारा उन परीक्षाओं से वो निकल के गए। बाइबल में ना जाने कितनी घटनाएं परीक्षा से संबंधित मिल जाएंगी। यहूदी स्मृति को 30 चांदी के सिक्कों का लालच देकर क्या करा गया? परीक्षा में डाल दिया गया, जिससे कि यीशु को वो पकड़ा सके। यहूदा स्मृति क्या थी? यीशु मसीह का चेला था ना, दिन रात उसके संग चलता था, दिन रात उसके संग उठता बैठता था, लेकिन उसके जीवन में शैतान ने क्या काम किया? लालच भर दिया। वो लालच 30 सिक्कों में जो है उसका लालच आ गया और उसने यीशु मसीह को पकड़ा। बाशबा है दुख देने का कार्य, दुख देने का कार्य उसका हर समय है, हर घड़ी है। जब चाहे तो वो आप लोगों को दुख दे सकता है। लेकिन हम अगर आत्मिक तौर पे चलें तो हम उसको ठीक से समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम संसारिक तौर पे अगर चलते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे संसारिक चीज को समझते हैं। जैसे एक जनरल आदमी से अगर आप बात करेंगे, अरे कोई बात नहीं, वो मौसम चेंज हो रहा है तो बुखार आ गया इसलिए हो गया, दवाई खा लेंगे हो जाएगा। लेकिन आत्मिक तौर पे आपने कभी सोचा कि ये कौन कर रहा है? प्रभु तो हमेशा हमें स्वस्थ रखना चाहता है, कभी हमें बीमारियां नहीं देना चाहता है। क्योंकि हम संसार में हैं तो कुछ ना कुछ हमारे आगे पीछे दौड़ता रहता है। इसलिए हमें क्या करना है? जागृत रहना है। आरंभ की कलेक्शन के समय से लेकर आज तक शैतान विश्वासियों को दुख देने में लगा हुआ है। चेले को कितना
कष्ट उठाना पड़ा था। आज वर्तमान में भी अनेक विश्वासियों को दुख उठाना पड़ रहा है, और इसका कारण शैतान है। मतलब शैतान की युक्तियां मैं देख रहा था इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं कि वो जोरावर होता जा रहा है। जो विश्वासी प्रभु में लगा हुआ है वो तो उस चीज को सहन कर पा रहा है, और जो विश्वासी का विश्वास अटल नहीं है, डगमगाया हुआ है, वो क्या करता है? गलत स्टेप उठा लेता है। फिर वही वचन आता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। छठा है बंदी गृह में डालने का कार्य। ये कार्य शैतान आराम से करता हुआ आ रहा है, ये आज का नहीं है। प्रभु के जन आप देख रहे हैं कि बहुत से प्रभु के जनों को ऊपर दोष लगा के और उनको अंधा किया जा रहा है। पहले भी ये कार्य हुआ करता था। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, तब वो फिरौन के सेनापति पोतीफर नाम के एक हाकिम के पास गुलाम बनाकर भेजा गया। यूसुफ परमेश्वर का भक्त था, और ये बात शैतान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक गंदा इल्जाम लगाकर यूसुफ को क्या कर दिया गया? बंदी गृह में डाल दिया गया। यानी उस समय में भी शैतान उतना ही जोरावर था जितना आज है। यूसुफ तो प्रभु का जन था, वो दिन रात उसकी सेवा में रहता था, लेकिन उसको भी डाल दिया गया। इसको और अगर आप ठीक से समझेंगे तो पहला राजा उसका 22 अध्याय उसकी 27 आयत में भी लिखा है। उसमें भी हम देखते हैं कि सिदकिय्याह ने और मिकिया नबी को बंदी गृह में डलवाया। पढ़ देंगे एक दफा पहला राजा उसका 22 का 27। तिनले भने यस मानिसलाई थुनामा राख र म कुशलसित नहुन्जेल त्यसलाई कैदीहरूलाई दिने रोटी र पानी देऊ। यहाँ हिंदी में से लिखा है और उसने कहा राजा यूं कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो और तब तक कुशल से ना जाए तब तक उसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। यानी यहाँ भी आप देख रहे हैं कि उसको क्या करा गया है? दुख में डाला गया है। उसके बाद यिर्मयाह उसका 37 का 15 यहाँ भी हम देखते हैं यिर्मयाह को हाकिमों के द्वारा पिटवाया गया और उसको भी बंदी गृह में डलवा दिया गया, है ना। मत्ती 14 का 3 हम यहाँ भी देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी बंदी गृह में डलवा दिया गया। प्रेरित के काम उसका 5 का 17 और 18 अगर आप पढ़ते हैं वहां भी हम देखते हैं महायाजक को सदूकियों में चेलों को बंदी गृह में डलवाया गया। प्रेरित उसका 12 अध्याय अगर आप देखेंगे और पढ़ेंगे वहां भी हम देखते हैं पतरस को भी बंदी गृह में डाला। और वो कार्य तो आराम से आज तक शैतान करता आ रहा है। शैतान का काम ही है ये। और स्पेशली जो क्या है विश्वासियों के जीवन में तो बहुत ही ज्यादा वो काम करता है। सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को देता है। क्यों? देखा हमारा विश्वास भी परखा जाएगा। जब हम पे दुख आता है ना तभी हमारा विश्वास परखा जाता है। जब हम खुश रहते हैं तो हमको सभी कुछ मिल जाता है, हमको नहीं पता चलता है दुख क्या है सुख क्या है। लेकिन जब दुख ज्यादा बढ़ता है हमारे जीवन में तब हमारे को पता चलता है कि हमारा विश्वास किस तरह से है। इसलिए प्रभु कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो। 7वां है सताने का कार्य। अब सताने का कार्य में बहुत सी चीजें हैं, है ना। यहाँ हम देखेंगे राजा न्यूर ने सारे चेलों को और उस समय के विश्वासियों को सताया। नीरू राजा था, वो स्पेशली क्या विश्वासियों को सताता था। वो उन्हें मारा गया और सारे कार्य शैतान इसलिए करता है कि लोग उसके वश में आ जाए। आज हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम जिस चीज से दूर होना चाहते हैं उतनी वो हमारे नजदीक में आना चाहते हैं।
हम कोशिश करते हैं कि हम उस जगह पे ना जाएं, लेकिन घुमा फिरा के शैतान क्या करता है, हमें वहां ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो वहां पर आपकी पवित्र आत्मा क्या करता है, सहायता करता है, आपको हिम्मत देता है। आपकी वो प्रार्थना, आपका वो विश्वास आपको वहां जाने से रोक लेता है, क्योंकि प्रभु आपको बचाने वाला है। हालेलुया। जैसे कि प्रकाशित बात 2:10 में लिखा है, आपने देखा, जो दुख तुझको झेले होंगे उससे मत डर। और स्पेशली जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम डरने लगते हैं, ये दुख हमारे जीवन में क्यों आया। नहीं मेरे प्रियो, कभी आप उस दुख के समय में घोड़ों के बल आके, घुटनों के बल आके प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये दुख क्यों आया, प्रभु उत्तर देगा। क्योंकि अगर वो दुख आया भी है तो प्रभु उस दुख को दूर करने वाला है। हालेलुया। यह आयत हमें ढास देती है। इस आयत से हम 10 दिन तक का समय दिया गया है। शायद इसका संबंध 64 ईस्वी में नीरो राजा से 2005 ईस्वी तक, यानी राजा डायोक्लियन तक के बाद 10 दिन रोमी सम्राट से है, जिन्होंने मसीहों को सताया। मतलब उस समय में भी विश्वासियों को सताया जाता था, और आज तो विश्वासियों को सताया जा ही है। शैतान के कार्य ऐसे हैं कि समझ से परे हो जाते। अगर मत्ती 10 उसका 22 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्या होगा? उसका उद्धार होगा। लेकिन उस समय आपका फेथ बहुत जरूरी है, आपकी प्रार्थना बहुत जरूरी है। जो प्रभु ने हमको ये बाइबल दी है, इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। यही आपके विश्वास को क्या करती है? मजबूती देती है, और उस मुसीबत से निकालती है और आपका उद्धार करती है। पुराने नियम में 10 की संख्या निरंतर रुकने वाले बात को बताती है। उसको हम देखेंगे गिनती, उसका 14 का 22 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। नेहमिया उसका 4 का 12 अगर आप पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। नेहमिया 4 का 12 मैं पढ़ देता हूँ, एक दफा आप उसमें पढ़ दीजिएगा। हाँ, नेहमिया हाम्रा परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, किनभने तिनीहरूले त हाम्रो अपमान गरिरहेका छन्। तिनीहरूको गिल्ला तिनीहरूकै शिरमाथि फर्काइदिनुहोस्, र कैदको देशमा तिनीहरू निन्दित हुन्। और गिनती 4 का 12, गेर्सोनका छोराहरूको पनि तिनीहरूका पुर्खाका घराना र तिनीहरूका परिवार अनुसार गन्ती गर। गन्ती 14 का 22, कि मिश्र र वनमा मेरो महिमा र आश्चर्य कर्महरू देखेर पनि 10 पल्ट मेरो जाँच गर्ने यी सारा मानिसहरूले 10 पल्ट का यहाँ पर वर्णन आ रहा है ना। अगर नेहमिया भी देखेंगे, और उसके बाद दानियल 1 का 20, औ बुद्धि र ज्ञानको जे कुरामा राजाले तिनीहरूसित परामर्श लिन्थे, राज्यभरिमा सबै ज्योतिषी र मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू भन्दा यिनीहरूलाई 10 गुना असल पाए। दूसरा 10 गुना यहाँ भी वर्णन आ रहा है। ये 10 गुना बाइबल में बहुत सी जगह पर वर्णन है इसका, जो हमें बताता है कि 10 गुना का क्या है ना। असली ये 10 दिन बाइबल में प्रकाशित रूप से यूज हुए हैं। ये समय ऐसा होता है जो खत्म होगा, इसका एक ही म्याद है। विश्वासियों, जैसे कि प्रकाशित बात 2 का 10 में लिखा है कि वो उद्धार पाएगा।
इसमें हम देखते हैं कि पहला कि शैतान तेजी से कार्य कर रहा है। अंतिम समय आ गया है और अंतिम समय में जितना प्रभु कार्य कर रहा है उतना ही शैतान कार्य करता है। दूसरा हम देखते हैं हमारे विश्वास को डिगाना चाहता है, अपनी युक्तियों का प्रलोभन देता है, हमें लालच देता है। अगर हम सही भी जा रहे हैं तो हमें कोई ऐसा लालच देगा जिससे कि हमारा रास्ता भटक जाए। तीसरा देखते हैं अपने वश में करना चाहता है छल कपट के द्वारा। चौथी चीज है मेरे अजीजों, यह समय परखा है। शैतान की शक्तियों का सामना करें, उसके प्रभाव का सामना करें, विश्वास में दृढ़ होकर सामना करें, वचन के द्वारा सामना करें, प्रार्थना के द्वारा सामना करें, आत्मिक हथियार धारण करें। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें आपके जीवन में है जो प्रकाश 2:10 हमें बताता है। ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में होंगी तो आप उस चीजों से निकल पाएंगे। इफिसियों 6:11 और देख लीजिए। शैतानका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर। यह हथियार कब हो पाएगा? जब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, वचन का, प्रार्थना का, है ना, और आत्मिक हथियार। आत्मिक हथियार तब हमको मिलते हैं जब हम प्रभु के नजदीक में होते हैं। उसमें उपवास भी है, प्रार्थना तो अपनी जगह पर है, वचन भी है। ये हमारे आत्मिक हथियार हैं जो हमको शैतान से लड़ने की हमको क्या करते हैं? शक्ति देते हैं। क्योंकि आप दुश्मन के पास तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास हथियार होगा, और वहां पर हम कमजोर हो जाते हैं। अगर हमारे पास उस समय हथियार ठीक से चलाने का मौका नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? दूसरा दुश्मन हम पे वार कर देगा। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें जो हैं वो हमको चेताती हैं, बताती हैं। इसी का हम देखें इफिसियों 6:14 भी अगर हम देखते हैं, अगर हम उसको 6:14 भी पढ़ दीजिए। यसकारण आफ्ना कमर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लाएर खडा हो औ खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको तयारीको जुत्ता लगाओ। ती बाहेक विश्वासको ढाल उठाओ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्ने हुनेछौ। आमेन, हालेलुया। है ना, सत्य का कमर कसकर और धार्मिकता की क्या है? झिलम पहनकर, हिंदी में ऐसा लिखा है, अपने पाँव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो तो शैतान क्या करेगा? भाग जाएगा। और लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, ये जीवन का मुकुट हमको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विश्वास में करना पड़ेगा और जागते रहना पड़ेगा। आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, उपवास में जाना पड़ेगा, तब आप उद्धार का टोप ले सकते हैं और प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। सो मेरे प्रियो, ये समय बहुत कठिन समय चल रहा है, दुख का समय चल रहा है। दुख शैतान देने पे, स्पेशली विश्वासियों के जीवन में दुख का बहुत ज़्यादा वो करता है, लेकिन प्रभु हमारा महान है। वो उसने हमको ऐसे हथियार किए हुए हैं कि वो हथियार अगर हमारे हमेशा तैयार रहते हैं तो शैतान की युक्तियाँ हमारे जीवन में कभी काम नहीं करती। सो प्रभु के छोटे से वचन में सुने जाने पड़े हैं। आमीन। Praise the Lord.